वह एक तेज, गणनात्मक नज़र से व्यापार का आयोजन करता है। बाजार का एक उस्ताद। शेयर बाजार में उनके प्रभाव से उछाल आता है, जो उनकी इच्छा के अनुसार कठपुतलियों की तरह झुक जाते हैं। अखबारों ने उनकी सराहना की। द बिग बुल, एक नाम जो वित्तीय दुनिया में गूंजता है। उसका साम्राज्य फैलता है, जो महत्वाकांक्षा और बाजार को नियंत्रित करने के रोमांच पर बना है। हलचल भरे बैंक के अंदर हर्षद भीड़ भाड़ वाली मंजिल पर नेविगेट करता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और गणना के एक संकेत के साथ तेज हैं। वह अनुभवी आसानी से बैंक रसीदों में हेरफेर करता है। दस्तावेज उसके हाथों में झूठे वादों की तरह फड़फड़ाते हैं। एक सूक्ष्म मुस्कुराहट उसके होठों पर खेलती है, क्योंकि वह सिस्टम का शोषण करता है। प्रत्येक लेनदेन एक दुस्साहसिक घोटाले में एक और कदम है। बैंक के कर्मचारी अनजान हैं। उनके नियमित कार्य उनके सामने हो रहे बढ़ते वित्तीय धोखे को छिपा रहे हैं। 5,000 करोड़ धोखे और चालाकी से शोषण पर बनी एक चौंकाने वाली राशि हवा में गायब हो जाती है। हर्षद बैंक से बाहर निकलता है। शहर की हलचल में सहजता से घुल मिल जाता है। एक मौन वित्तीय भूकंप का वास्तुकार। भूखी प्रेस के सामने सुचेता दलाल हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा करती हैं। कमरा प्रत्याशा से गूंजता है और कैमरों की चकाचौंध भरी चमक। इस धोखाधड़ी का पैमाना अभूतपूर्व है। सुचेत दृढ़ विश्वास के साथ कहती हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता है। हर्षद मेहता ने व्यवस्थित रूप से शेयर बाजार में हेरफेर किया है। वह खुलासा करती है। उसके शब्द एक गड़गड़ाहट की तरह हैं। घोटाले की खबर फैलती है। दहशत की आग पूरे देश के बाजारों को जला देती है। शेयर बाजार में गिरावट, एक विनाशकारी गिरावट, क्योंकि निवेशक जो बचा है उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाखों लोग डर से देखते हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की बचत गायब हो जाती है, एक आदमी के लालच से निगल जाती है। अपनी जेल की धुंधली सीमाओं में हर्षद मेहता खड़ा है। एक आदमी जो कोने में है लेकिन टूटा नहीं है। उसकी आवाज़ खाली जगह में गूंजती है, दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिध्वनित होती है। सिस्टम ही दोषी था। आरोप का भार हवा में भारी है, एक स्पष्ट तनाव जो कमरे के हर कोने को भर देता है। उसकी आंखों में विद्रोह की एक झलक। चारों ओर दीवारें बंद होने के बावजूद चुप रहने से इनकार। उसे बहुत कम पता था। भाग्य के पास अन्य योजनाएं थीं। इतिहास में 31 दिसंबर 2001 को उसकी मृत्यु दर्ज है।